जब तक सूरज चांद रहेगा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा तेरा नाम रहेगा। भारत के सच्चे पूत राजपूत राजपूत, भारत के सच्चे पूत राजपूत राजपूत। जय भवानी जय भवानी। जब तक सूरज चांद रहेगा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा तेरा नाम रहेगा। महाराणा प्रताप अमर रहे, महाराणा प्रताप अमर रहे। भारत माँ के सच्चे पूत राजपूत राजपूत। मंगरुआ ने हमेशा की तरह सजा ली है चौपाल और साथ में है पूर्व सांसद आनंद मोहन जी। हम लोग कुदेसिया पार्क में खड़े हैं। आनंद मोहन जी, पीछे महाराणा प्रताप की मूर्ति लगी हुई है। जी जी। आप यहाँ आए हैं, सूचना आपको मिली होगी कि किसी ने उस मूर्ति को खंडित कर दिया है। जी जी। पहली घटना नहीं है। आप लोकतांत्रिक मिजाज के आदमी हैं। आपसे ये नहीं पूछूंगा कि केवल महाराणा के मूर्ति को ही क्यों खंडित किया गया, ये भी पूछूंगा कि औरंगजेब के कब्र को क्यों खोदा गया। देखिए, मैं एक बात बताऊं कि अभी एक ट्रेंड चल रहा है पूरे देश में कि महापुरुषों की प्रतिमाओं को खंडित करो, अपमानित करो और फिर समाज के बीच एक झगड़े लगाओ, सामाजिक ताना बाना जो है उसको छिन्न भिन्न करो। तो ये जो कोशिशें हैं, मैं समझता हूँ ये राष्ट्र विरोधी कोशिश है। ये असामाजिक तत्व और शरारती तत्व ही नहीं है, ये सुनियोजित साजिश का हिस्सा है। और ऐसे में महाराणा प्रताप की प्रतिमा को जिस तरह से खंडित किया गया वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं मानता हूँ कि महाराणा प्रताप किसी क्षेत्र, किसी जाति, किसी धर्म विशेष की सीमा में या किसी राष्ट्र विशेष की सीमा में बंधे हुए लोग नहीं हैं। वो ऐसे महापुरुष थे जिनसे पूरी दुनिया जो भी आज़ादी और स्वाभिमान के साथ जीना चाहते हैं, ऐसे लोगों की प्रेरणा पुंज महाराणा प्रताप सदैव रहे, सदियों से रहे। और यही कारण है कि आप देखेंगे कि उनके साथ कौन कौन लोग थे, उनकी लड़ाई में उनके संघर्ष के साथी कौन थे। तो पाएंगे कि एक तरफ जहां भामाशाह थे, वहीं राणा पुंजा थे, वहीं हकीम खान सूर थे, वहीं आपको कोल, भील, अति पिछड़ा आदिवासी समाज के लोग उनकी सेना में बड़ी संख्या में शामिल थे। मैं समझता हूं कि दुनिया में समाजवाद का अगर कोई जीता जागता उदाहरण है एक व्यक्ति के रूप में, महापुरुष के रूप में, तो वो महाराणा प्रताप है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि तीन जिनके पास किले हों, उदयपुर, कुंभलगढ़, चित्तौड़, वो प्रजा के साथ जमीन पर पत्थरों पर सोना स्वीकारा, घास की रोटी खाना स्वीकारा। बेटी भूख से गोद में तड़प कर मर गई, लेकिन कभी आज़ादी और स्वाभिमान से समझौता नहीं किया। यही कारण है कि आपको मालूम कि दुनिया का सबसे बड़े कम्युनिस्ट लीडरों में एक थे हो ची मिन्ह, जो वियतनाम के बाद के दिनों में राष्ट्रपति हुए और अकेले दम पर छोटी ताकत से उन्होंने अमेरिका को चुनौती दी। जब वो जंगलों में थे, गुरिल्ला जंग लड़ रहे थे अमेरिका के खिलाफ, तब इसी तरह आपकी तरह भटकता हुआ, ढूंढता हुआ एक प्रेस रिपोर्टर वहां पहुंचा और उसने पूछा कि आप ये प्रेरणा कहाँ से पाते हैं? जो विश्व का दारोगा है, विश्व की सबसे बड़ी ताकत है, उससे लड़ने का आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली, कहाँ से ये संकल्प आपने लिया? तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि भारत में एक छोटे से राज्य के शासक हुए जिनका नाम महाराणा प्रताप था, और उन्होंने ही हमें सिखलाया कि छोटी ताकत से गुरिल्ला तकनीक से युद्ध का जो नया तकनीक दिया दुनिया को, वो महाराणा प्रताप थे गुरिल्ला युद्ध का।
कि कम शक्ति पर से आप बड़ी ताकतों से कैसे लड़ सकते हैं, उस पर विजय पा सकते हैं, उसको परेशान कर सकते हैं। तो उन्होंने महाराणा प्रताप का नाम लिया। दूसरा उदाहरण है कि अमेरिका के आनंद मोहन जी, आप उदाहरण पे उदाहरण देते जाएंगे, युवा हैं, इतिहास बताते जाएंगे, इतिहास युवाओं को बताना चाहिए, लेकिन आज़ाद भारत ने महाराणा को यही खंडित प्रतिमा दी है। देखिए, ये आज़ादी के नायक बता रहे थे ना, आज़ादी के नायक, इतिहास नायक बता रहे थे आप। वो सिर्फ भारत की आज़ादी के नहीं, दुनिया में जहाँ भी आज़ादी और स्वाभिमान का सवाल खड़ा होगा, उसके प्रेरणा पुंज महाराणा प्रताप होंगे। ये जो इसीलिए हम लोग आए हैं, ये बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। हमने पूर्व में ही इसका जवाब दे दिया बिना सवाल किए कि आज एक ट्रेंड चला है कि महात्मा, जो बड़े महापुरुष हमारे हैं, जो प्रेरणा पुंज हैं, उनकी प्रतिमाओं को के साथ छेड़छाड़ करो, उनका अपमान करो। इसके पहले आपने सुना होगा कि महाराष्ट्र में कुछ वर्ष पहले, उस समय मैं उन दिनों एमपी था और मेरे लंबे भाषण इस पर हैं तक लोकसभा के अंदर, कि बाबा साहब अंबेडकर की गर्दन में जूता चप्पल का माला किसी ने डाल दिया और दिन में दंगे भड़क गए। तो ये सौहार्द बिगाड़ने के लिए, सामाजिक ताना बाना को छिन्न भिन्न करने के लिए, सामाजिक एकता को तोड़ने के लिए ये साजिशें चल रही हैं और इसको बड़ी पैनी नज़र से, बड़ी शक्ति के साथ सरकारों में बैठे लोगों को देखना चाहिए, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो, चाहे वो भारत की सरकार हो। ये चूँकि घटना दिल्ली की है, इसलिए दोनों की बड़ी जिम्मेवारी है कि अविलंब शीघ्रातिशीघ्र जो इसके साजिश करता है, जो इसके दोषी है, उस तक पुलिस पहुँचे, कार्रवाई करे, पहुँचे और उसको जेल में डाले। इतना ही नहीं, हमारे हमसे पहले जो यहाँ लोग आए, विभिन्न संगठनों के लोग, छात्र संगठनों के लोग, उन्होंने भी डिमांड किया है, हम भी उस डिमांड को दोहराते हैं कि अगर आप मूर्ति लगाना मुनासिब समझते हैं तो उससे ज़्यादा ज़रूरी है उसका रखरखाव, उसकी सुरक्षा, सौंदर्यीकरण, ये सब। तो सीसीटीवी कैमरा का नहीं होना। आज अगर सीसीटीवी कैमरा रहता तो लोग अपराधी तक, पुलिस पहुंच, कानून का हाथ वहां तक पहुंच गया होता। तो सीसीटीवी कैमरा लगे, छतरी लगे महापुरुषों के ऊपर, और उसी के साथ साथ जो खंडित प्रतिमा है, हम लोगों की परंपरा, हम लोगों का विधान नहीं है कि खंडित प्रतिमाओं को रखा जाए, अशुभ माना जाता है। ऐसे में जो 9 मई है उनकी पुण्यतिथि, तो पुण्यतिथि के पहले छात्र संगठनों ने डिमांड किया भी है, हम भी उसमें सहमति व्यक्त करते हैं। हमारा भी डिमांड है, पुरजोर मांग है कि 9 मई के पहले महाराणा प्रताप की इसी तरह की कोई बिना अंतर किए सेम टू सेम इस तरह की एक प्रतिमा 9 मई के पहले यहाँ लग जानी चाहिए। वरना आज 0 आवर में लवली आनंद को उठाना था, हाउस एडजर्न हो गया, नहीं, संभव नहीं हो पाया। और भी लोग इससे, इस कार्रवाई से गुस्से में हैं, इस घटना से दुखी हैं, इसको घृणित और निंदनीय मानते हैं हम सब। और लोकसभा में जहां लवली आनंद उठा रही है, बिहार विधानसभा में ये सवाल चेतन आनंद उठाने जा रहे हैं और सब भी लोग शामिल होंगे। लेकिन एक बड़ी पंचायत की बात लोगों ने की है, मैं अगर समय रहा तो जरूर रहेंगे, लेकिन इतना कि अगर समय रहते इन मांगों को गंभीरता से नहीं लिया गया तो हम लोग संसद का भी घेराव करेंगे। जब आप अगर और वरना कहते हैं ना,
तो ये जो युवा हैं इनका चेहरा खिल उठता नहीं, है। अगर और वरना जब कहते हैं तभी उनका चेहरा खिलता है, क्योंकि बिना अगर और वरना के सुने हैं आप भी जानते हैं भय भी नहीं हो इन प्रीति। तो ये जो आप बिल्कुल, बता बिल्कुल। रहे थे यहाँ कहा वहाँ कहा, ये हुआ वो हुआ, अगर और वरना की भाषा ही सरकार देखिए, सुनती महाराणा है। प्रताप की प्रतिमा ये पहली घटना नहीं है। आपको नागपुर में भी गीतांजलि चौक में पर हाल के दिनों में उनकी ही प्रतिमा को शिकार बनाया गया। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और हम लोग नपुंसक नहीं हैं। इस मामले में सरकारें, उनको हम आगाह करना चाहते हैं। हम एलजी से भी, लेफ्टिनेंट गवर्नर से भी मिलेंगे और एमसीडी के जो कमिश्नर हैं उनसे भी मिलेंगे और उनसे इन मांगों पर अपराधियों की गिरफ्तारी और नई प्रतिमा की स्थापना और उसके सुरक्षा और रखरखाव की मांग को लेकर हम लोग मिलेंगे और ये निर्णायक मोड़ तक ये लड़ाई पहुंचेगी निश्चित तौर पर। तो आनंद मोहन ने जब ये कह दिया है कि हम फलान से मिलेंगे, हम ढिमकाना से मिलेंगे, लेकिन मंगरुआ को ये भरोसा है और यहाँ जितने साथी खड़े हैं, आपको किसी से मिलने की जरूरत नहीं होगी। बिना मिले ही अगर आप सतत रूप से ऐसे ही जगे रहे और युवाओं को जगाते रहे, तो दिल्ली में नई सरकार है और नई सरकार में बहुत सारे लोग, मंगरुआ जानता है कि आपके इशारे की भाषा समझते होंगे, तो काम जल्दी होगा, ऐसा भरोसा युवा नहीं होना चाहिए, होगा, हमको भी भरोसा है। धन्यवाद।